बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत मज़ेदार सी ठंडाई, वो भी अपने देसी स्टाइल से। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ दौरी डंडा और दौरी डंडे में डाल देंगे हम टोटल 5 टेबलस्पून खसखस, लेकिन इस वक्त मैंने डाली है 3 टेबलस्पून। और इसको थोड़ी थोड़ी करके हम दौरी डंडे में पीस लेंगे, क्योंकि ये है ट्रेडिशनल रेसिपी और ये बहुत मज़े की बनेगी दौरी डंडे के साथ। तो चलें इसे अच्छी तरह से हम यहाँ पर पीसते हैं, इसका पेस्ट बनाएंगे। बाकी की खसखस भी अब इसमें हम शामिल कर देंगे, जो हमने बचा कर रखी थी 2 टेबलस्पून, ये भी हमने यहाँ डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह से हम खसखस को बारीक पीस लेंगे, ताकि इसका जो जितना इसका एक्सट्रैक्ट है, इसका जो मिल्क है खसखस का, वो सारा मज़े से बाहर आ जाए। और अच्छी तरह से हम इसको बारीक पीसेंगे, पाउडर फॉर्म में पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक इसे हम पीसेंगे ताकि इसका पेस्ट बन जाए और जो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर मिल्क खसखस का, वो सारा बाहर आ जाए। चलिए अच्छी तरह से इसको हम पीसते हैं यहाँ पर घुमा घुमा कर। और अब बारी आती है इसमें डालने की सौंफ, जो कि मैंने ली है 4 टेबलस्पून। सौंफ भी 4 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। और ये है मेरे पास 14 से 15 इलायचियाँ, हरी इलायची, ये भी डाल दी हैं हमने। अब डालेंगे इसमें हम 4 टेबलस्पून चारों मगज़। ये तीनों इंग्रेडिएंट डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से खसखस के साथ मिलाकर कूट लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास दौरी डंडे की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप हवन दस्ते में भी बना सकते हैं, इसे आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो मज़ा सिल पे भी पीस सकते हैं आप, लेकिन जो मज़ा इसमें आता है ना दौरी डंडे पे, सिल पे, तो आप यकीन करें ये किसी और चीज़ में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। एक बिल्कुल देसी तरीका है और ये सारी चीज़ें इतनी नेचुरल हैं माशाल्लाह से। ज़रूर बनाइएगा हमारे तरीके से। चलें इसे अच्छी तरह से हम यहाँ पर पेस्ट बनाते हैं। ये देखें कितने अच्छी तरह से हमने इसे कूट लिया है, पीस लिया है। मज़ीद इसमें अभी हम इसे और टाइम देंगे थोड़ा सा, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाए। देखें जी कितने मज़े के अच्छी तरीके से हम इसे यहाँ पर घोट रहे हैं। इसे कहते हैं ठंडाई घोटना। ये देखिए जी व्यूवर्स, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने इसका खसखस का, सौंफ का और इलायचियों का बना लिया है पेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून भरकर काजू और 4 टेबलस्पून भरकर मेरे पास है पिस्ता, ये मैंने डाला है। और 4 टेबलस्पून ही भर के हम डालेंगे इसके अंदर बादाम। इसको हम यहाँ पर कूटेंगे अच्छी तरह से। बादाम पिस्ता मैंने भिगो दिया था, ये भी 3-4 घंटे से भीग रहा है। भिगो के पीसेंगे तो ज़रा आसानी से पिसेगा और इसका जो नेचुरल इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको भरपूर मिलेंगे। चलिए इस तरह से इसको कूटते हैं और फिर इसको देंगे दौरी डंडे में बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा रगड़ा। बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में मज़ेदार सी बनाएंगे ठंडाई और आज कराएंगे घर वालों को खूब इंजॉय। ये देखें जी व्यूवर्स, कितना पीस के मैंने इसे कर लिया है बारीक। 2 हिस्सों में कर लिया था, पहले आधा पीस लिया और अब ये मैं इसके साथ आधा पीस रही हूँ मुस्तकिल। ये देखें जी व्यूवर्स, कितना अच्छे तरीके से हमने इसको बारीक पीस लिया है माशाल्लाह से। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा डालते जाएंगे पानी और पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से और मज़ीद पीसते जाएंगे। अब बारी आती है डालने की इसमें मिश्री, जो इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। चलें मिश्री डाल देते हैं इसमें। ये जो बना रहे हैं हम सरदाई,
ये एक जग से भरपूर बनेगा माशाल्लाह से। तकरीबन इससे बन जाएगी 1.5 से 2 लीटर के करीब मज़ेदार ठंडी ठंडी सरदाई। तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ कप के करीब, ये मैंने डाली है इसमें मिश्री। अगर हमें मिठास इसमें कम लगेगी तो हम इसमें नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से कूटते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा ये अमेज़ा तैयार हो गया है ठंडाई का। अब इसमें हमने डाल दिया फाइनल इंग्रेडिएंट मिश्री डाल के भी अच्छी तरह से हमने इसको पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रोसेस पे आएंगे। यहाँ से निकाल लूँगी एक प्याले में और फिर इसको हम आते हैं अगले स्टेप पर लेकर जल्दी से। तो चलिए स्टे ट्यून विद अस। अब इसमें हम डालते हैं स्ट्रेनर में तमाम का तमाम अमेज़ा जो हमने बनाया है बेहतरीन सा। अब इसको हम यहाँ पर स्ट्रेन करेंगे। ये देखें, आप कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं इसे। जो मोटा मोटा होगा वो सब निकल जाएगा और बारीक जितना होगा वो सब का सब स्ट्रेन हो जाएगा। ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा यहाँ पर माशाल्लाह से निकलता जा रहा है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से इसका सारा का सारा जो रस है वो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ये देखें इसका एक्सट्रैक्ट कितना ज़बरदस्त निकल रहा है माशाल्लाह से। ये देखें जी, सारा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आ गया है। फाइनली हमने सारा छान लिया, अच्छी तरह से इसको कर लिया है। ये देखें, अब ये सिर्फ रह गया है इसका भूसा। इसको भी हम साइड पे रखते हैं और अब आते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। अब इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रेन करके कितने अच्छे तरीके से रख लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून में मैं इसमें डालूँगी वाइट मिर्चों का पाउडर। बहुत मज़े का लगेगा। मैंने इसलिए नहीं पीसी थी क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ पाउडर है तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल इसमें काली मिर्चें पीस सकते हैं। हाफ़ टी स्पून साबुत ले लीजिएगा और हाफ़ टी स्पून ही दखनी मिर्चें ले लीजिए और उनको आप बारीक पीस लीजिए। अब हम इसे करते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स। ये आपका ठंडाई एक्सट्रैक्ट तैयार हो चुका है। अब आप इसे किसी जार में पैक करके रख भी सकते हैं और जितना आपको ज़रूरत हो आप इसमें से लें और बनाएं मज़े से और इस्तेमाल करें। अब मैं क्या करूँगी, इसे करते हैं जल्दी से हम सैम्पलिंग के लिए। मैंने ले लिया है बोल और बोल में मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। अब जो मैंने एक्सट्रैक्ट रेडी किया है उसमें से मैं यहाँ पर लूँगी और इसे थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेंगे। हाफ मैंने यहाँ पे ले लिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं, इसको रखते हैं साइड पर और इसे अच्छी तरह से हम इसमें करते हैं चीनी को डिज़ोल्व। और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी इसमें दूध हाफ़ लीटर। आप टेट्रा पैक का, डेयरी का कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दूध डालने के बाद तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़ के क्यूब्स, आइस क्यूब। खूब चिल करें, मज़े से करें इसको ठंडा और इसे इस्तेमाल करें। ये देखें जी, हमने डाल दिए इसमें क्यूब्स आइस के और ये कितनी ज़बरदस्त तैयार है माशाल्लाह। अब इसको ठंडा होने देते हैं और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़े से ये गुलाब की पत्तियाँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त। ये देखें, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुलाब का अरक भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इलायची की और जो ये खुशबू आ रही है ये बहुत ही मज़े की लग रही है माशाल्लाह से। तो चलें इसको करते हैं अब हम यहाँ पर ठंडा और करते हैं ग्लासों में पोर। ये देखें जी व्यूवर्स, हमने ले लिए हैं मज़ेदार से ग्लास ज़बरदस्त ट्रेडिशनल, जिसमें हम डालेंगे ये मज़ेदार सी ठंडाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कर दी है पोर इसके अंदर।
ये देखें जी, मज़ेदार सी ठंडाई तैयार है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। बिल्कुल ट्रेडिशनली हमने कोशिश की बनाने की और अपने व्यूअर्स के लिए बनाई मज़ेदार सी। हमने कहा आज बनाएंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, तो क्यों ना शेयर करें अपने प्यारे प्यारे से यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये देखिए जी, तैयार है हमारे स्टाइल से। इस पर थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहाँ पर पिस्ता, स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरी वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक शानदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।